वही गुण पृथु भगवान के राज्य में थे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयऊ गयऊ सब शोका। राम जी के राज्य में बैर न करे काहू सन कोई किसी से बैर नहीं करता था, कोई किसी से चिढ़ता नहीं था। देखो आज के राज्य में, आज के समय में और राम राज्य में क्या अंतर है। पहले कोई किसी से चिढ़ता नहीं था और आज कोई किसी से खुश नहीं है। अपना पेट भूखा है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का पेट कैसे भरा है। अपने दुख से परेशान नहीं है व्यक्ति, लेकिन दूसरे के सुख से परेशान है। खैर, कहने का भाव बंधु, राम जी के राज्य में एक व्यक्ति था जिसके मन में कपट था। कौन था दादा? वो राम के राज्य में जो चिढ़ता था। कौन है वो? हाँ हाँ दादा बता रहे हैं, जो कपड़े धुलने का काम करता था। अच्छा, वैसे कोई नातेदारी होगी? नहीं है, आपने तुरंत बताया। इसका अर्थ क्या है? राम जी के राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। चला है स्वधर्म, सब अपने धर्म पर चलते हैं। चला है स्वधर्म निरुद्ध श्रुत नीति। और क्या गुण है राम जी के राज्य में? अल्प मृत्यु नहीं कबने हो पीरा। छोटी अवस्था में कोई मरता नहीं है। आज आप देखते हैं पिता के कंधे पर औलाद की बेटे की लाश जा रही है, ऐसा राम जी के राज्य में नहीं होता था। छोटी अवस्था में लोग नहीं मरते थे। एक बार एक घटना घटी। क्या? राम जी दरबार लगाए बैठे थे, एक ब्राह्मण अपने बेटे की लाश को हाथ में लेकर आया और आकर के कहने लगा, हे राम तुम्हारे राज ने मर्यादा क्यों तोड़ दी? कहां गई तुम्हारे राज्य की वो मर्यादा? अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा। आपके राज्य में तो बाप के आगे बेटा नहीं मरता था, लेकिन मेरा बेटा क्यों मरा? मुझे इंसाफ चाहिए राम। जैसे ही कहा, राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी की तरफ देखा। गुरुदेव, ये राम जी की, ये राम के राज्य में अनहोनी कैसे हुई? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। और ध्यान देना बंधु, सिद्धांत कहता है अपूजा यत्र पूज्यन्ते तत्र ध्रुवक्ष वर्तते। जहां अपूज्यों का पूजन होता है वहां भूखमरी, सूखा, अकाल, दुर्भिक्ष पड़ता है। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, ये सब उसी के कारण हो रहा है। ये राम जी के राज्य के गुण है साहब। ऐसा ही राज्य पृथु भगवान ने भी किया। यही राज्य पृथु भगवान ने भी किया, लेकिन पृथु भगवान के राज्य में भी एक बार भूखमरी, सूखा, काल पड़ गया। भूखों मरने लगी प्रजा, रोते हैं प्रजावासी। हालांकि राजा बहुत प्रयास करता है प्रसन्न करने के लिए प्रजा को, लेकिन आप जानते हैं जब पेट भूखा होता है न फिर मान दिखाई दे न सम्मान दिखाई दे।
पृथ्वी थर-थर कांपने लगी। प्रजावासी सब दुखी हैं, राजा से मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भूखों मर रहे हैं, क्या करें। पृथु भगवान को क्रोध आ गया। पृथु भगवान ने पृथ्वी को नष्ट करने का मन बना लिया, हाथ में धनुष उठाया, मारने के लिए पृथ्वी को तैयार है। पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया, पृथु भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोली, है प्रभु आप मुझे मारना चाहते हैं, एक बात बताओ मेरा अपराध क्या है। आपके पापों की, आपके पिता के पाप इतने प्रबल हो चुके थे कि अब मैं थक चुकी हूं, आखिर मैं कहां जाऊं। कल भी बताया था भैया, पृथ्वी 1000 पर्वतों के भार से नहीं घबराती है, लेकिन जब पाप बढ़ जाता है तो फिर सहन नहीं होता।